तो दोस्तों पिछले साल कुछ रिपोर्टों में खबर आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ और एडीए की तरफ से एएमसीआई एयरक्राफ्टों को साल 2025-26 में रोल आउट करने का तैयारी किया जा रहा है। तो वहीं पे पिछले साल ये भी खबर आया था कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए एडीए मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से गवर्नमेंट के सामने एक 15,000 करोड़ रुपए के बजट का रिक्वेस्ट रखा गया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड कई सारे जानकारी दूंगा, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे इंडिया के द्वारा अब एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के बाद स्टेल्थ फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के ऊपर काम करने का इरादा रखा जा रहा है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक एडीए की तरफ से गवर्नमेंट के सामने एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर जो बजट का अनुरोध किया गया है वो करीबन 15,000 करोड़ रुपया है, मतलब करीब करीब 1.9 बिलियन डॉलर। और दोस्तों इस बजट के साथ एडीए, डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दो नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट के साथ साथ 5 प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट और सालाना 16 से 20 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रोडक्शन फैसिलिटीज को निर्माण करना चाहता है। इवन माना जा रहा है कि ये जो नया प्रोडक्शन फैसिलिटीज है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं बल्कि पूरी एक नया नवेला फैसिलिटी होगा जिसे तमिलनाडु में बनने वाले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में तैयार किया जा सकता है। और दोस्तों जब से ये 15,000 करोड़ रुपए के बजट का खुलासा किया गया है तब से ही एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट या फिर कहे तो प्रोग्राम कॉस्ट के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम कॉस्ट को भी कंपेयर किया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फेज 1 और फेज 2 प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट के द्वारा करीबन 7,965.56 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। मतलब अगर एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट 15,000 करोड़ रुपया होगा तो ये एलसीए प्रोग्राम की तुलना में करीबन दुगना होगा। और एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट शुरू होने से पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वादा किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स कम से कम 40 एएमसीए मार्क 1 और 80 एएमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदेगा और इसके लिए करीबन एडिशनल 550 से 600 करोड़ रुपया पर यूनिट और अधिक खर्चा होने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों एएमसीए प्रोग्राम में एक इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी है जिसे हम 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल भारत इस तरीके के इंजनों को डेवलप करने के लिए विदेशी कंपनी खास करके फ्रांस के सैफ्रॉन या फिर ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के डेवलपमेंट को लेके एएमसीए प्रोग्राम में कम से कम और 12 से 14,000 करोड़ रुपया जुड़ सकता है। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के भी जब डेवलपमेंट शुरू किया गया था तब इसमें भी एक इंजन का प्रोग्राम था जिसे कावेरी इंजन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। वैसे तो कावेरी इंजन अब तक तेजस एयरक्राफ्टों में अब तक इस्तेमाल नहीं हो सका, लेकिन कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट से कई तरीके के बाई प्रोडक्ट मिला है जिसका इस्तेमाल करके भारत भविष्य में नए इंजन का डेवलपमेंट कर सकता है। और यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पे एएमसीए के इंजन के डेवलपमेंट को लेकर 12 से 14,000 करोड़ रुपया खर्चा होने का बात कहा जा रहा है तो वहीं पे कावेरी इंजनों के प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा करीबन 3,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था। और दोस्तों इसी वजह से एएमसीआई एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को इंडिया के इतिहास के सबसे महंगा तरीन या फिर कहे तो सबसे बड़े आकार के एरोस्पेस प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेके आने वाले कुछ महीनों के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल भी आ सकता है। दूसरी तरफ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एएमसीआई प्रोजेक्ट को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ा बजट एलोकेट करने का बात नहीं कहा गया है, बल्कि ये भी सुनने को आ रहा है कि एएमसीआई एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके और इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को लेके इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रखा गया है वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर से अधिक नहीं है। दोस्तों एएमसीआई एयरक्राफ्ट असल में एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ऐसे एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में इसीलिए नहीं खरीदा जा सकता है क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट काफी अधिक होता है। और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट लो होने की वजह से इन एयरक्राफ्टों के जो ओवरऑल कॉस्ट होता है उसे काफी अधिक देखा जाता है। लेकिन अगर बड़े मात्रा में ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑर्डर किया जाता है तो ऑब्वियसली एयरक्राफ्टों की कीमत कम होगा क्योंकि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट ऑर्डर के साथ धीरे धीरे करके डिवाइड होते होते एक समय ना के बराबर रह जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को एएमसीए जैसे एयरक्राफ्टों की आवश्यकता काफी अधिक इसलिए भी है क्योंकि साल 2040 आते आते इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो पहले बैच के 100 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है वो भी अपने 40 साल कंप्लीट कर लेगा और इसी वजह से उस दरमियान एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से साल 2035 के प्रोजेक्टेड क्वाड्रेंट स्ट्रेंथ का भी अनुमान करीबन 35 रखा गया है जो कि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मतलब 42 क्वाड्रेंट से कम है। और अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करके उसके जगह में बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का तैयारी अभी से नहीं किया जाता है तो साल 2040 आते आते इंडिया का जो सपना है कि बेड़े में स्ट्रेंथ संख्या को बढ़ाया जाए वो भी सही तरीके से पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसलिए माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखते हुए कम से कम 250 एएमसीए जैसे एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस कर सकता है जो कि साल 2040 से 50
के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अगर बड़े मात्रा में 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को अभी खरीद रहा है तो साल 2040-50 के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि उस दरमियान दुनिया में ज्यादातर एयरफोर्सों में 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को ही प्रमुख एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में बड़े संख्या में AMCI एयरक्राफ्टों के ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन इसीलिए भी किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मार्क 1 में कम संख्या के एयरक्राफ्टों के एक्सपेक्टेशन इसीलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें कोई इंडिजीनियस इंजन इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई विदेशी इंजनों के साथ या फिर कम पावरफुल इंजनों के साथ भी मार्क 1 एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाता है तो भविष्य में इसमें इंजनों को रिप्लेस करते हुए इसे प्रॉपर मार्क 2 एयरक्राफ्टों के रूप में भी बेड़े में बरकरार रखा जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया अपने एयरफोर्स के लिए किस तरीके के स्टेल्थी फ्यूचरिस्टिक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहता है। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ADE मतलब इंडिया के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई सारे वेंडर्स के सामने एक टेंडर फ्लोट किया गया है, जिसके तहत एक नया विंग टर्नल मॉडल को डेवलप करने का बात कहा गया है, जिसे नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी जो कि IIT कानपुर में है वहां पे विंग टर्नल मॉडल के रूप में टेस्ट किया जा सके। बेसिकली ये फ्यूचरिस्टिक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब FUFA प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये असल में स्टेल्थ विंग फ्लाइंग कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया के अनमैन स्ट्राइक एयर व्हीकल प्रोजेक्ट के अंतर्गत आ सकता है। टेंडर के डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट होना है इसमें स्प्लिट रेडल कंट्रोल सरफेस डिटेक्शन जैसे आवश्यकताओं का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये रखा गया है कि एयरक्राफ्ट के जो मॉडल निर्माण करने का बात कहा गया उसका डेमोन्स्ट्रेशन लो सुपरसोनिक स्पीड में होगा, जो कि यूजुअली सबसोनिक अनमैन स्ट्राइक एयरक्राफ्टों में नहीं होता है। दोस्तों फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरा इनिशियल स्टेज में होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और ना ही ये पता है कि कब तक इसे बनाने का तैयारी किया जा रहा है और किस तरीके से ये आर्म फोर्सेस में सर्विस में रहेगा। पर एक्सपर्टों का मानना है कि इस तरीके के नया ऑटोनोमस जेट असल में एक ऑटोनोमस फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है और ये बैटलफील्ड में मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्टों को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों दुनिया में कई सारे देश अभी से ही इस तरीके के अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है ताकि कई तरीके के ऑपरेशनों में इसका इस्तेमाल किया सके, जैसे कि मिलिट्री एक्शन, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, क्लोज एयर सपोर्ट, मिसाइल ऑफेंसिव, एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करना और एनिमी एयर डिफेंस को तबाह करना। पर अगर इंडिया के इससे पहले के ऐसे ही कॉन्सेप्टों को देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी CATS वॉरियर के नाम से एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो बेसिकली इसी तरीके के ही अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को पिछले साल बैंगलोर में आयोजित एरो इंडिया के एग्जीबिशन के दरमियान डिस्प्ले भी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक CATS वॉरियर एक ऐसा अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो मैन फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ एज ए विंगमैन के तहत इस्तेमाल हो सकेगा और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2100 किलोग्राम होगा। मतलब ये यूजुअली एक अनमैन एरियल व्हीकल के जैसे ही हथियारों को कैरी कर सकेगा। जबकि दूसरी तरफ भारत जो फ्यूचरिस्टिक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कह तो FUFA प्रोग्राम के ऊपर काम करना चाहता है वो बेसिकली इससे अधिक बड़े और अधिक वजन वाले एयरक्राफ्ट होगा और बताया जा रहा है कि कम से कम इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5500 किलोग्राम के आसपास हो सकता है, जहां पे ये करीबन 1500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सके। मतलब ये CATS वॉरियर के तुलना में करीबन दुगना वजन का होगा और करीबन 3 गुना वजन के हथियारों को कैरी कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।